लड़ा और जीता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जाति की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाज नहीं दिए और वो सब बच्चे शहीद हो गए। दूसरे, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा 4 महीने तक कोई बातचीत किसानों के साथ नहीं हुई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इस्तीफा अपनी जेब में रख के इनसे मिलने चला गया और मैंने जाके इनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत करके इसको किसी तरह समझा लीजिए। तो बोले नहीं सुल्तान भाई ये चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनमें सिखों को नहीं जानते हो, सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया, बात कराया। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साथ जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किनसे रहे। और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। 2 महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूँ इन बच्चियों का, हमारी महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने आगे आके शिकायत विधिवत दर्ज की है, शिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है। देश के सभी लोगों को ज्ञात है, देश के अखबारों में FIR छप गई है। जो अब तक बचाव करने में लगे थे कि झूठी मूठी बात के कोई एविडेंस नहीं है, शिकायतकर्ताओं की सारी सूचनाएं आप सबके पास पहुंच गई है, उनकी पुष्टि भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने करी, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर ने करी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो पटल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून पसीना बहाया, ऐसे ऐसे सम्मानित लोग आगे आके बता रहे हैं कि शिकायत है। तब भी ये आरोप लगना कि ये कुश्ती संघ की लड़ाई है। जब कोई सामने आए समाज के लोग, तब भी बताया गया नहीं ये तो जातियों का विषय है, ये फलाना उस जाति से है, फलाने उस जाति से है। उसी तरह से ये पहलवानों के साथ इनकी कोशिश रही है। पहले शुरुआती तौर पे पहले ही दिन से इनकी साजिशें शुरू हो गई। इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये खेल संघ की लड़ाई है, कुश्ती संघ की लड़ाई है, कि हरियाणा के लोग कुश्ती संघ में ज्यादा हैं, यूपी के लोग कुश्ती और पहलवानी में कम है, और कुश्ती संघ में संगठन में यूपी के लोगों की हटाने के लिए, यूपी के लोगों को बाहर करने के लिए इस तरह की साजिश रची। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, हम सब यहाँ ये भी जानते हैं कि भारत की समाज की क्या स्थिति है। हम अभी भी बहुत चीजें बदल गई, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश है। हम किस ओर चलना चाहते हैं? आप याद कीजिए, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार 9 साल का जश्न मना रही है, क्या 9 साल पहले भी देश में ऐसा माहौल होता था कि जब किसी के खिलाफ जो पीड़ाएं हैं, उसकी पीड़ाओं के विरोध में कोई अपनी बात रख रहा है, कोई पीड़ित है, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उनकी जातियों की तलाशी होती है। देश की बेटियों की जातियों की तलाशियां हो रही हैं, उनकी जातियां ढूंढी जा रही हैं। 9 साल पहले कभी ऐसा माहौल था कि कोई रेप का आरोप किसी में लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए? कश्मीर में आपने होते देखा, गुजरात में सजा व्याप्तियों को उनके अच्छे चरित्र के कारण जल्दी छोड़ दिया गया है। उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में हमने यही कांड होते देखे हैं। हाथरस में बेहद गरीब परिवार जो रात रात
घर वालों को आखिरी दर्शन नहीं करने दिए, चिता पे जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने उनको जला दिया। उस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए, जिनके आह्वान पे आप इतने यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सतपाल मलिक जी, जब वो माया त्यागी कांड हुआ था जिसने उत्तर भारत में लोगों के दिलों को दहलाने का काम किया, तब सर समाज के लोगों ने फैसला लिया कि ये हमारी बेटी, और उसके उस अत्याचार के खिलाफ जेल भरो मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत चौधरी साहब ने की, तो संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी चौधरी चरण सिंह जी ने सतपाल मलिक जी को बनाया। धर्म के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे कंडे बना के जीत जाते हैं। हम आज इस मंच के नाम से चैलेंज करना चाहते हैं मोदी जी को कि अगर मोदी जी को ये लगता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो पंचायत के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। एक तरफ खड़े मोदी जी, दूसरी तरफ हम गवर्नर साहब को खड़ाएंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में। हमारे हनुमान जी यहाँ नहीं है, वो भी बयान दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं राजस्थान में। चंद्रशेखर जी यहाँ आपके बीच आए, मैं आया हूँ, विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ये नहीं है, मैं भी उनसे लगातार बात करता हूँ, वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वे भी लगातार चिंतित हैं। जंतर मंतर पे भी कई बार गए, और उनके पिताजी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहते खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए और खेल नीति व्यवहारिक बनाई थी। फिर भी अगर कोई आरोप लगा रहा कि कुश्ती संघ की लड़ाई है, बहन बेटियों के आबरू की लड़ाई नहीं है, मैं तो उन्हें कह देता हूँ, हरियाणा वाले भी पीछे हट जाओ और यूपी वाले भी पीछे हट जाते हैं। ये देश में एक प्रतिभाशाली नौजवान है जय शाह, उसी को बना दो अध्यक्ष, हम नहीं कहते कुछ। वही हिम्मत है। ये तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादा जबरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया।